के खेतों में इलीगल तरीके से बिना किसी भी लॉ का पालन किए हुए उनके खेतों में जो है इन्होंने पाइपलाइन घुसाने का काम किया। बगैर पैसे दिए, बगैर मुआवजा भरे इनकी हिम्मत किसे पड़की मार खेता मान की। गांव वाले इसी बात पर अड़े हुए हैं कि वो पाइपलाइन से पानी लेंगे और सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो पाइपलाइन से पानी नहीं देगी। इसकी यानी इसी याद रखेगा, 7 पीढ़ी याद रखवा देंगे इसकी। हाँ भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई नारा नहीं है। बेटी तो इस तरह से गर्भ में मर जानी चाहिए भाई, रोड के ऊपर बैठी। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। हम अभी गांव चैनोत में हैं, जिसे चैनत भी बोला जाता है, जो हरियाणा के हांसी ज़िले में है। हांसी ज़िला बिल्कुल नया नवेला ज़िला है। अभी कुछ महीने पहले इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी यहाँ पे। और अगर आपको इसकी पहचान बताऊँ तो भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत इसी ज़िले से हैं। वो इनका गृह ज़िला है। हमारे यहाँ आने का कारण है कि यहाँ एक धरना चल रहा है। धरना का कारण है पानी। लोग पानी मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार और लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जितने हमारे समर्थन देना उनके बात भी सुनांगे। और आखिर में एक के सवाल है, एक बात है, पानी लेंगे तो टीपे लेंगे। पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। ये वो छेद है जहाँ से सारा मुद्दा शुरू हुआ। इस पाइपलाइन की अगर हम आपको जानकारी दें तो ये पाइपलाइन हांसी तक पानी पहुँचाने वाली थी। जो अमृत योजना, जो शहरी लोगों को पानी पहुँचाने के लिए जो सरकार ने योजना चलाई है, उसके तहत ये पाइप दबने वाली थी। एक गांव रास्ते में चैनोत आता है। चैनोत गांव ने मांग की कि हमें उस पाइपलाइन से एक हिस्सा चाहिए ताकि हमारे गांव में भी पीने का पानी आ सके। इस इलाके में पीने के पानी की थोड़ी किल्लत रहती है, जिस वजह से उन्होंने ऐसी मांग की। लेकिन सरकार ने मांग मानने से मना कर दिया। सरकार ने कहा कि हम आपके लिए अलग लाइन दबाएंगे, इस लाइन में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके बाद शुरू हुआ आंदोलन। गाँव वालों ने पूरी पाइपलाइन को उखाड़ दी और ये कहा कि एक पाइपलाइन हमारे गांव की ज़मीन से जा रही है, हम इसको आगे नहीं जाने देंगे। पानी 10-10 दिन बाद आता था यहाँ पे, 10 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं आती थी। तो ये सारी समस्याएं देखते हुए हमने सभी अधिकारियों से छोटे लेवल पे बात की। हमने SDM से बात की, DC से बात की। हमने लिखित में भी उनको समस्या बताई कि हमारी ये समस्या है। हमारी समस्या पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमें विधायक जी को भी लिख के दिया, सभी लोग मिलने भी गए उनसे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी स्टार्टिंग में छोटे से डिमांड थी, सिर्फ एक 50 HP की मोटर जो हमें चाहिए थी, क्योंकि हमारी 3 गांव की एक लाइन है। तो एक ही मोटर थी वहाँ पे, वो एक मोटर 3 गांव का काम नहीं चलाती थी, वो बर्न हो जाती थी। तो हमारी ये डिमांड थी, एक हमें लाइनमैन दे दीजिए, एक हमें 50 HP की मोटर दे दीजिए। ये इन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की। उसके बाद हमने सोचा कि ये जो बड़ी लाइन जा रही है, अगर इससे हमें कनेक्शन मिल जाए तो ये 50 HP वाली मोटर की समस्या रहेगी ही नहीं। हमारा धरना चलता रहा। धरने के 10 दिन बाद विधायक जी आए और हमें झूठा आश्वासन दे के चले गए कि मैं आपकी इसी के साथ साथ एक लाइन दबवा दूंगा। वो झूठा आश्वासन इसलिए अब हमें समझ में आया क्योंकि NHAI से परमिशन इसी 36 इंची लाइन की नहीं है। परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्शन साहब ने बताया है, जब इस 36 इंची पाइपलाइन की NHAI ने परमिशन नहीं दी तो उस दूसरी की ने कैसे मिल जाती। फिर इन्हें वन विभाग से भी परमिशन नहीं है। तो इन्होंने किसानों के खेतों में इलीगल तरीके से बिना किसी भी लॉ का पालन किए हुए, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल एक्ट है, लीगल एक्ट को दरकिनार करके बिना पूछे उनसे उनके खेतों में जो है इन्होंने पाइपलाइन घुसाने का काम किया। ये बोले इसमें तो मिले कोई नहीं, या के बाद ये सारे मिल रहे हैं। हमने क्या कोई नहीं, मतलब हमारा बालना का गुजाव है और हमने पानी नहीं मिले तो ज़मीन मारी, नहर मारी और ये धरती मारी 20-20 फुट काट ली। मैंने क्या तो बगैर पूछे, बगैर काम ने इकट्ठा करें, बगैर पैसे दिए, बगैर मुआवजा भरें इनकी हिम्मत किसे पड़की मार खेता मान की। पानी लेंगे तो इसे लेंगे और ना लौड़ा कर बैठे रहेंगे शांति से। 3 महीने तक की दुकान कर दी हमने पक्का। लेकिन मुद्दा इतना आसान नहीं है। धरना करीब 2 महीने से चल रहा है और बीच में कुछ समय ऐसा भी आया था जब धरना खत्म हो गया था। उसका कारण क्या था, वो जानकारी कुछ इस प्रकार है कि जब धरना चल रहा था तो कुछ बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। जब सब बिल्कुल मामला पीक पर पहुंचा तो बैक चैनल से किसी के थ्रू बात आई कि गांव में जॉइंट लग सकता है।
गांव वाले इस बात से खुश थे कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है, लेकिन वो मांग किसने मानी ये किसी को नहीं पता था। गांव में जॉइंट आया और जॉइंट लगा भी, लेकिन वो किसी को नहीं पता कि वो जॉइंट किसने भेजा, किसने लगाया, ना उसको किसने लगाने से रोका। और जॉइंट लगने के बाद गांव में हलवा भी बटा, लोगों ने खुशियां भी मनाई, और जो बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठे थे उन्होंने अपनी हड़ताल भी तोड़ी। लेकिन अगले ही शाम को जब शाम हुई, धरना उठ गया, सब अपने घर पे चले गए, तो शाम को प्रशासन पूरे दल बल के साथ आया और उसने जो वो जॉइंट था वो उखाड़ दिया। जिस दिन प्रशासन दल बल के साथ टी उखाड़ने आया था, रात का वो समय था, गांव वालों ने उनका विरोध किया, जिसके बाद गांव वालों पर लाठीचार्ज भी हुआ। वो हल्ला हुआ, आसपास के गांव के लोग आए और बहुत ही बड़ा मुद्दा ना बने इसके लिए उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया, लेकिन तब से ही दोबारा धरना शुरू हो गया जो अब तक चालू है। गांव वालों की मांग फिर से वही है कि हम इसी जॉइंट में से टी लेंगे। हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी मांग मानने के बाद भी उसे ठुकराया गया है। प्रशासन ने ये कहा कि ये टी नाजायज़ है, कानून के खिलाफ है और इसे नहीं लगाया जाएगा। जिसकी वजह से आपको भी पता है कि इन लोगों ने एक तमाशा सा करके 2 दिन पहले एक टी भी अपने लेवल पे लगाई थी और प्रशासन ने परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। और आपको भी पता है जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है अमृत, उसके तहत पेयजल योजना शहरी जो है उसमें कोई कनेक्शन नहीं दे सकते, उनके लिए डेडिकेटेड लाइन है, लेकिन ये जिद पे अड़े हुए थे गाँव वाले कि हम तो इसी में टी लगाएंगे, इसी से पानी चाहिए। जबकि आपको पता है कि जिस डायमीटर का जो पाइप वहाँ से आ रहा है और उसमें जो छोटी सी टी लगाओ तो प्रेशर झेल भी नहीं सकती। तो मतलब एक ये प्योर जिद थी कि हमने इसमें टी लगानी है। तो कल रात प्रशासन ने थोड़ी सी हल्का बल प्रयोग किया और उसमें कुछ आंसू गैस के गोले भी हमें दागने पड़े, तो हमने वो टी जो है वो वहाँ से रिमूव करके और इस प्रोजेक्ट को हम पूरा कराएंगे। अगर चैनत गांव चाहता है तो उसे एक अलग पाइपलाइन से पानी मिल सकता है, लेकिन उसमें भी एक पेच है। चैनत गांव का कहना है कि पहले से हमारे गांवों के और कुछ गांव की अलग से पाइपलाइन है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं होती, वो ब्लॉक हो चुकी है। और उनका मानना है कि अगर फिर से ऐसी ही छोटी पाइपलाइन हमारे गांव में आई तो वो भी, उसका भी ध्यान आगे नहीं रखा जाएगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगी और हम फिर से पानी के लिए तरसेंगे। 24 घंटा में लगी, 12 घंटा में रात में 24 घंटा में और 1.5 घंटा पैड़ ली। मारी जनानी गई, आंसू गए छोड़े, उनका लाठी मारी, कितनी देर जा हमें सामना करके अड़ जाते, कच को नहीं करा एमटी, हमने तो नहीं करा, पर सुख शांति है, कोई बात नहीं, अल्लाह जी आपे जाएंगे, पैड़ ली जान तो दूसरे क्यों चोटम चोटो। उनकी मारा पानी, पहले तो गोला बगाया, फिर लाठी चार्ज करी, हमें फिर भी पाछे ने हमारा धरना पड़ना चाहते, हमने धरना नहीं पड़ा। आदमियों ने पाछा रखेंगे, बड़का ने भी पाछा रखेंगे, हमें आगे रखेंगे सारी जनी। इसकी है नहीं, इसी याद रखेगा, 7 पीढ़ी याद रखवा देंगे इसकी। हाँ, 7 पीढ़ी थोड़ी को नहीं होती, मुड़ के लखाओ भी को नहीं गा। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई नारा नहीं है, बेटी तो इस तरह से गर्भ में मर जानी चाहिए, अभी रोड के ऊपर बैठी है। अब पानी लेवांगे, टी तो लेवांगे, यू बयाना है नहीं। रात में लोग यहाँ पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले मारे, और हमारा पानी पर चीज जोड़ी करके मांगा था, अरे बाहोगा नहीं, खोसड़िया की माला कर लांगे। हांसी को जाने वाली पाइपलाइन करीब 36 इंची है, जिसका ब्लॉक होना काफ़ी मुश्किल है। और चैनत गांव का कहना है कि अगर हमारे थोड़ा पानी लेने से आपको कुछ पानी घटता है तो आप पीछे से पाइपलाइन को थोड़ा मोटा कर दीजिए, जिससे हमें भी पानी मिल जाएगा और हांसी को भी पानी मिल जाएगा। अब ये मुद्दा कहाँ जाके रुकेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। लगभग सारे चैनल्स बंद हैं, सभी लोग अपने आप पट रख चुके हैं। गांव वाले इसी बात पर अड़े हुए हैं कि वो पाइपलाइन से पानी लेंगे और सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो पाइपलाइन से पानी नहीं देगी। जहाँ तक बात
चयनित की पाइपलाइन जाने की बात है, क्योंकि वो अमृत योजना का पैसा है। दो तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है प्रदेश के अंदर दिया जाता है, ये खासकर जो पानी को लेकर के। एक तो जो अमृत योजना है उसके तहत तो पहले अमृत 1 था और अमृत 2 है, ये जो शहरी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो था उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसमें पानी देने का काम करते हैं, और अभी जो 2028 तक बढ़ा भी दिया गया जल जीवन मिशन भी, उसके अंदर भी और इस अमृत योजना के तहत भी हमारा जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है, 40% स्टेट की तरफ से जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से ये कार्य जो है होते हैं। अगर हम इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी देते हैं तो फिर वो पॉलिसी के अंदर नहीं आता, फिर वो जो है हमारा जो पानी जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो स्टेट को फिर मिल नहीं पाता। और उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है, उस टाइम होती है, अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चयनित के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था वो 3 गांवों को दिया जाता था। जैसे मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि टी से तो कनेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि अमृत योजना में टी का प्रावधान नहीं, बीच में कोई पंचर नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ से आने के बाद पूरा इस पर रिसर्च किया, पानीपत के एडवोकेट साथी हमारे इसमें शामिल रहे। हमने इसका पूरी मैनुअल जो 1283 पेज की अमृत योजना की सारी पढ़ने का काम किया। जब हमने उसमें पढ़ी तो 865 नंबर पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है, 16 नंबर चैप्टर में प्रॉपर डायग्राम बना के समझाया गया है कि कैसे 2 तरह के गाँवों को पानी दिया जा सकता है। एक तो प्री अर्बन विलेजेज जो नगर निगम में आए हों, शहर के पास हों, दूसरा इन राउटेड विलेज जहाँ से पाइपलाइन गुजर रही हो। तो चयनित गांव इन राउटेड विलेज है और यहाँ ZBR लगा के उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है डायग्राम बना के। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ भी गांव के लोग जाएंगे, आसपास के सभी खापे हैं, सभी लोग वहाँ शामिल होंगे। हम टी मांगने जाएंगे प्रधानमंत्री जी। हो सकता है मुख्यमंत्री ना दे पा रहे हो तो प्रधानमंत्री से मांगने का अधिकार, तो सेंटर की गवर्नमेंट की योजना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% फंड लगा है, स्टेट का 40% लगा है, तो स्टेट अपने पैसों से नहीं दे रहा तो कम से कम हम तो केंद्र सरकार से मांगने जाएंगे। ये मुद्दा क्यों अटका हुआ है और बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इस बारे में हमने पूछा किसान नेता सुरेश कोत से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने जब पहले पता कराया कि क्या नाम है विनोद भ्याना जी पानी नहीं दे रहे, तो हमने सोचा भाई इसका मुंह तो ना निकल ली, इसका मुंह तो ना हो ली, तो अब ये नहीं देना चाहोगा। बाद में पता चला कि रणबीर गंगवा इनके साथ में ही लग रहा है, इनके साथ में ही लग रहा है। उसके बयान आए तो हमने फिर शहर के लोगों से पता कराया भाई यूं के मामला है यार, इसका तो कोई मामला नहीं बनता। जबकि या तो विधायक स्थानीय है या मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब मामला बन जा लिया तो इनका कहने का हक बनता था भाई तो हाईकमान पर मामला जा लिया, वो जैसा भी सोचे जैसा उचित समझे कर लेंगे। मगर रणबीर गंगवा पार्टी बन रहा है तो शहर के लोगों का कहना है, शहर के लोगों का कहना है कि जो बाहर आउटर में 80 के आसपास के बाहर की जो कॉलोनियां कट रही हैं, ये दोनों ने मिलके काट रखी हैं। ये ऊंचे रेटों पर प्लाट बेचने के लिए ये कह रहे हैं भाखड़ा का पानी देंगे आपको सीवर बिछा करके देंगे, आपको क्या नाम है लाइटों का कनेक्शन करवा के देंगे। वह प्लाटों को ऊंचे रेट में बेचने के लिए दोनों जिद ला रहे हैं, ये 80 के लोगों का कहना है। वहां धरनों पर आकर बोलते हैं, तो फिर हमने सोचे तो निजी काम बना लिया इन्होंने। तो चनौत गांव के धरने पे जो हमने सारी बातें सुनी, उसके बाद हम पहुंचे हैं हांसी के विधायक विनोद भ्याना से पूछने के लिए कि क्या मुद्दा है और कहां बात अटकी हुई है। अभी उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, अगर उनसे हमारी बात होती है तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम नीतीश है, कैमरे के पीछे है शिवम, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। धन्यवाद।